नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? गनोड़ा के बस स्टैंड पर दुकान में ताले तोड़कर हुई चोरी, नकद व चांदी के सिक्के चुरा ले गए बदमाश। उदयपुर में मलंग शाह बाबा का 257वां उर्स मनाया जाएगा। 2 दिनों तक होंगे आयोजन, कई उलेमा होंगे शामिल। रतलाम जिले के जावरा में फैक्ट्री में हुई गैस लीक, इंडस्ट्रियल एरिया में मची अफरा तफरी, 10 फैक्ट्रियां खाली कराई। धौलपुर के मानपुर में चोरों ने नलों की टोटियां चोरी की, कई जगह हुई वारदात, हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहा। मेघवाल ने कहा कुछ दिन में ठीक हो जाएगी हवाई सेवाएं। केंद्रीय कानून मंत्री बीकानेर पहुंचे, पत्रकारों से की बात। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हुआ आयोजन, पीपलखूट में श्रद्धांजलि सभा हुई, लिया जन सेवा का संकल्प। बांसवाड़ा जिले में खाद वितरण में हो रही मनमानी, सुरपुर लेम्स अध्यक्ष पर कालाबाजारी के गंभीर आरोप। बांसवाड़ा में एसएसओ आईडी सर्वर डाउन होने से रीट अभ्यर्थी परेशान, बेरोजगार यूनियन के पहल पर कलेक्टर ने कराया समाधान। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बस स्टैंड के पास एक रेडीमेड और फुटवेयर की दुकान पर चोरों ने धावा बोला और 2200 रुपए नकद व चांदी के सिक्के ले भागे। चोरों ने दुकान के गेट पर लगे दोनों ताले खोलकर पीछे बाड़े में फेंक दिए और दुकान के अंदर जाकर नकदी ढूंढने की कोशिश की। दुकान के काउंटर में लगे गल्ले खंगाले तथा उसमें नीचे वाली ड्रॉअर में रखे 2200 रुपए तथा एक दूसरे ड्रॉअर में पड़े चांदी के सिक्के चोरों ने निकाल लिए। जब चोर दुकान के अंदर चोरी कर रहे थे तभी गोरखे को दुकान का गेट खुला हुआ मिला, जिसने पीछे दुकान मालिक गजेंद्र जोशी को इसकी सूचना दी। दुकान में चोरों के होने की सूचना मिलने पर गजेंद्र जोशी ने आसपास के लोगों को भी उठाया तथा 10 मिनट के अंदर दुकान की ओर जाने की कोशिश की। तभी चोर दौड़कर दुकान से बाहर निकलकर भाग गए। अंदर जाकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था तथा ऊनी कपड़े व अन्य सामान, रेडीमेड कपड़े व बूट चप्पल आदि फर्श पर बिखरे पड़े थे। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल जो बस स्टैंड पर पड़ी हुई थी उसको भी चोरों ने निशाना बनाया। मोटरसाइकिल को बस स्टैंड से चुराकर लोहारिया रोड पर 2 किलोमीटर खेतों में छोड़कर भाग गए। इस घटना से कस्बे के ग्रामीणों में रोष है तथा पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने व्यापारियों एवं युवाओं सभी को सचेत रहने के लिए भी आग्रह किया है। पुलिस ने भी सभी को कोई भी अप्रिय घटना होने या किसी भी संदिग्ध को रात में दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने की बात कही है। उदयपुर शहर के सूरजपोल मकबरा कब्रिस्तान के अंदर स्थित हजरत अजमेरी बेग उर्फ मलंग शाह बाबा का दरगाह पर बाबा का 257वां 2 दिवसीय उर्स 7 व 8 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उर्स कमेटी के अब्दुल लतीफ मंसूरी ने बताया कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दरगाह कमेटी के यूनुस, मकबरा कब्रिस्तान मस्जिद के सदर मुजीब सिंधी, शकील सिंधी, शोएब सिंधी सहित कमेटी के सदस्य गणों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। कमेटी के प्रवक्ता अब्दुल अजीज सिंधी ने बताया कि उर्स के चलते पहले दिन रविवार दोपहर बाद नमाज जोहर कुरान खानी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कलाम पाक की तिलावत की जाएगी व नए बनाए गए लंगर खाने का उद्घाटन सूफी निसार अहमद कादरी बासनी के हाथों से किया जाएगा। शाम बाद नमाज असर दरगाह में परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी और रात्रि बाद नमाज ईशा महफिल मिलाद का आयोजन किया जाएगा। इसमें सूफी निसार अहमद बासनी नागौर, गद्दी नशीन नौकुंटी दरबार, पादुकला, फकीर रमजान अली शाह सहित शहर भर के उलेमाए किराम शिरकत करते हुए तकरीर व नात्या कलाम पेश करेंगे। वहीं उर्स के दूसरे दिन सोमवार 8 दिसंबर को मकबरा कब्रिस्तान मस्जिद कमेटी की ओर से दोपहर 1 बजे सिंधी सरकार की हवेली खेरादीवाड़ा से बाबा साहब के दरगाह पर चादर शरीफ पेश की जाएगी। साथ ही अमन चैन की खुशहाली की दुआ मांगेंगे। बाद नमाज जोहर महफिल मिलाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तकरीर व नात्या कलाम पढ़े जाएंगे। शाम को बाद नमाज असर मस्तान बाबा दरगाह ट्रस्ट की ओर से आस्ताने आलिया पर चादर शरीफ पेश की जाएगी और शाम बाद नमाज असर 4:30 बजे कुल की फातिहा पढ़ी जाएगी। इसके साथ ही उर्स का समापन होगा। रतलाम जिले के जावरा नाका स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार शाम
फेरिक सल्फेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक गैस लीकेज हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा पुराने गैस सिलेंडर के लीकेज होने से हुआ। गैस फैलते ही इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप मच गया और मजदूर इधर उधर भागते नजर आए। सुरक्षा को देखते हुए आसपास की करीब 10 फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों को तत्काल छुट्टी देकर बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। रेड क्रॉस व सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस भी घटना स्थल पर पहुंचाई गई। गैस के प्रभाव से प्रभावित कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिन्हें नर्सिंग होम और सिविल अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय फैक्ट्री में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। अब इस मामले की जांच की जा रही है। ये जावरा में एक फैक्ट्री संचालित थी जिसमें केमिकल का एक सिलेंडर था। उसके कारण से वहाँ पे लीकेज हुआ था। इनिशियल रिस्पांस के बाद पता लगा था कि क्लोरीन का रिसाव है। जैसे ही इसकी जानकारी मिली थी, मौके पे प्रशासन, पुलिस और टीम हम लोगों की SDRF की पहुँच गई थी। इनिशियल रिस्पांस क्लोरीन लीकेज में हमेशा SOP जो होता है वाटर कर्टन क्रिएट करने का होता है। हमारे दमकल के जो लोग थे वही मौके पे पहुँचे थे और उन्होंने वाटर कर्टन क्रिएट करा था। क्योंकि उस समय उनको थोड़ा सा क्लोरीन का एक्सपोजर हो गया था, इस कारण से उनको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज भी रेफर करा है। मेडिकल कॉलेज की टीम ने यहाँ पे सारी तैयारियाँ करके रखी हुई थी। उन लोगों के एक्सरेज हो चुके हैं। पल्मोनरी अगर कोई रिस्पॉन्स कहीं ऐसा कुछ ना होता, उसके लिए क्लियर भी हो चुका है। तीनों लोग आउट ऑफ डेंजर हैं। और मैम पहले भी कुछ समय पहले भी जावरा में और रिहायशी इलाका भी पास में ऑलरेडी मौके पे जो हुआ है इसमें नेग्लिजेंस का है और उसमें पुलिस ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है। दांडी कार्रवाई कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही? पैनिक अभी कोई नहीं है। टीम अभी भी मौके पे ही है। सारा डिस्पोजल वहाँ पे चल रहा है और SDRF की टीम ने तत्काल ही वहाँ पे जाकर के जो है ब्लॉक कर दिया था। मौके पे अभी भी टीम इसीलिए है ताकि कोई और कितने लोग इसके अंदर चपेट में? 8 से 10 थे जो कार्यरत थे, पर उनमें से किसी को भी कोई भी डेंजर नहीं है। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सेपऊ के मानपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। बीती रात चोरों ने यहां पीतल के नलों की टोटियां चोरी कर ली, जिससे कई स्थानों पर पानी घंटों तक बहता रहा और ग्रामवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में जल संकट जैसी स्थिति बनने लगी है। उन्होंने इस घटना को बहुत ही शर्मनाक कृत्य बताते हुए कहा कि यह हर घर तक पेयजल पहुंचाने वाली जल जीवन मिशन योजना पर तीखा प्रहार है। पानी की बर्बादी से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि तुरंत दोषियों को पकड़ा जाए और नलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। ग्राम पंचायत ने भी पूरी घटना की जांच कर जल आपूर्ति प्रणाली को जल्द सुधारने की मांग की है। ग्राम पंचायत ने भी पूरी घटना की जांच कर जल आपूर्ति प्रणाली को जल्द सुधारने की मांग की है। इस मौके पर पीड़ित मुन्ना कोहली, बॉबी, राकेश, रामजीलाल, योगेश सहित अन्य ग्रामीण मौजूद। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हवाई सेवाओं के जल्द सुचारू होने की बात कही है। वे यहां युवा नेता रविशेखर मेघवाल की शादी समारोह के सालगिरह पर आए थे और उन्होंने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 3-4 दिन से हवाई सेवाएं तकनीकी खराबी के चलते डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री से बात करने के बाद अब हवाई सेवाएं सुचारू कर दी गई है। मेघवाल ने कहा कि कुछ कंपनियों ने किराए में वृद्धि की है, इस बारे में भी बात हुई है और किलोमीटर के हिसाब से किराया तय करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने संवेदनशीलता के साथ कदम उठाया है जिससे यात्री परेशान नहीं हो। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मेघवाल ने कहा कि विपक्ष तो आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन सरकार ने हमेशा यात्रियों के हित में काम किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा, कहा कि 2 अवसरों पर उनकी कुर्सी उनके पास ही लगी हुई थी, लेकिन वह नजर नहीं आए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। देखिए, 3-4 दिनों से ये जो हवाई यात्रा के परिचालन में जो तकनीकी दिक्कत आई थी, उसको लेकर के शुक्रवार को लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ सदस्यों ने इस विषय को उठाया। उसके बाद हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू जी ने खड़े होकर के भी जवाब दिया और बताया कि ये तकनीकी दिक्कत है और इसको हम जल्दी दूर कर देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा शनिवार को भी इम्प्रूवमेंट नज़र आया, रविवार को भी इम्प्रूवमेंट नज़र आया। आज मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने आज भी मॉनिटरिंग की है। तो अब धीरे धीरे इस परिस्थितियाँ सुधर रही है और जल्दी ही
और एक कंट्रोल भी किया है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एयरलाइंस थे जिन्होंने मनमाने तरीके से वो किराया बढ़ा दिया था, उसको भी उन्होंने कहा इतने किलोमीटर पे इतनी राशि, इतने किलोमीटर पे इतनी राशि। इसका मतलब सरकार ने इस विषय को संवेदनशीलता के साथ, यात्री परेशान नहीं हो और जो तकनीकी खराबी आई है वो जल्दी ठीक हो, इस दिशा में कदम उठाए। मगर विपक्ष की आरोप लग रही है कि अडानी को देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो तो विपक्ष तो हर चीज को वो तो आलोचना ही करने का काम है उनका। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पुतिन से मिलने नहीं दिया जाए, उसको लेकर क्या कहा? देखिए, उससे पहले भी बहुत से उदाहरण हैं, उनको देखना चाहिए अपने समय की परंपराओं को भी। मैं जहाँ तक वो कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं देते, मैं कानून मंत्री के नाते ये कहता हूँ कि दो ऐसे अवसर मेरे ध्यान में आए हैं, और कि एक बार दोनों जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और उनके शपथ ग्रहण समारोह में एलओपी को बुलाया गया और हमारे पास ही चेयर थी उनकी, एक दो छोड़ करके हमने देखा भी है, वो दोनों समय नहीं आए। इसका मतलब वो खुद ही हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान नहीं करते। गांधी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी प्रदूषण जिस तरह हो रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, सोनिया जी ने क्या आरोप लगाया, राज्यसभा में इस संबंध में एक रेजुलेशन था, प्राइवेट रेजुलेशन। उस रेजुलेशन के समय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम इस समस्या का समाधान करने में लगे हुए, और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए जिससे लगता है भी तेजी से सुधार हो रहा है। कुछ उन्होंने परिस्थितियां भी बताई कि किसके कारण ऐसी चीजें होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जितने भी एजेंसियां, पर्यावरण विभाग से संबंधित अन्य विभाग, हम उनका समन्वित प्रयास करके इस समस्या का परमानेंट हल निकालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जातिगत गणना में जो है वो सरकार सही नहीं कर रही है। सरकार का निर्णय है, सरकार का निर्णय है, उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ी है। उनको तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, अब सरकार वो जो उन्होंने फॉर्मूला दिया उससे काम करेगी क्या? सरकार तो जो देश हित में होगा उसके अनुसार काम करेगी। एक जिस तरह से विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, जैसे अभी अब तो चल रहा है सर, अब तो सदन चल रहा है और सहमति भी बनी है, और अब तो मुझे लगता है कि सोमवार को वंदे मातरम पे चर्चा भी होगी। ठीक। प्रतापगढ़ के पीपलखुट क्षेत्र में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी एकत्रित हुए और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आयोजन के दौरान सभी ने जन सेवा के लिए संकल्प लिया। आयोजन के दौरान ग्राम पंचायत सोडलपुर के रेणदा गांव में भीम आर्मी के वरिष्ठ संयोजक राजू रेदास का सरकारी सेवा में सिलेक्शन पर गांव के वरिष्ठ जनों द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर भीम आर्मी के जिला मीडिया प्रभारी सूरजमल मेघवंशी ने बाबा साहब के जीवन पर परिचय दिया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि दलित, शोषित, पीड़ित और निचले तबके के लोगों के लिए बाबा साहब ने जो काम किया है उसे आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर सभी को संकल्प भी कराया गया। कार्यक्रम के दौरान नारायण, कोदर, कालूराम, नागजे सहित कई साथी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में लेम्स अध्यक्ष की तानाशाही और खाद की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार इन दिनों खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान जिला कलेक्टर से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं लेम्स में अव्यवस्था और मनमानी चरम पर है। आरोप है कि मैनेजर सुरेंद्र सिंह की गैर मौजूदगी में लेम्स अध्यक्ष सूर्यवीर ने ताला खोलकर ट्रैक्टरों में खाद भरवा ली, जबकि जरूरतमंद किसान सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहे। महिला किसानों और युवाओं ने बताया कि हर साल अध्यक्ष गुंडागर्दी के दम पर खाद का रेट बढ़ाकर कालाबाजारी करता है। मौके पर पहुंचे किसानों ने भी अधिक कीमत वसूलने और खाद बाहर भेजने की शिकायत दोहराई। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो बड़े पैमाने पर विरोध किया जाएगा। 350 और लेने कितने चाहिए? नियम अनुसार लेने कितने पैसे चाहिए? नियम अनुसार 267। और यहाँ कितने ले रहे हैं? 350। क्यों इतने ज्यादा? क्या पता 350 रुपए ले रहे हैं। 350। कौन ले रहा है यहाँ पे पैसे? यहाँ पर तो अभी तो कोई यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है। बांसवाड़ा में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन अंतिम चरण में है, लेकिन लंबे समय से सर्वर डाउन रहने
और कई अभ्यर्थियों के पुराने एसएसओ आईडी नंबर गुम होने से बड़ी संख्या में रीट अभ्यर्थी परेशानी में थे। इस समस्या को लेकर बेरोजगार यूनियन बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जाकर शिकायत की, लेकिन वहां कर्मचारी उपलब्ध नहीं मिले। स्थिति गंभीर होती देख यूनियन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसएसओ आईडी संबंधी तकनीकी दिक्कतों का समाधान कराया। अंतिम दिन होने के कारण प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और अब एसएसओ आईडी नंबर अपडेट होने के बाद रीट मेंस का आवेदन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। इसको लेकर सभी ने कलेक्टर का धन्यवाद दिया है। आज हम समस्त बेरोजगार अभ्यर्थी मिलकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लाए हैं, जिसमें लंबे समय से जो रीट भर्ती का मेंस का आवेदन लिए जा रहे थे, लेकिन लंबे समय से जो सर्वर डाउन चल रहा था उसमें कई सारे अभ्यर्थी हैं जो हमारे बांसवाड़ा जिले के उनका आवेदन नहीं कर पा रहे थे। हम कलेक्टर महोदय साहब से निवेदन करने आए हैं कि जो अभ्यर्थियों का जो कहीं न कहीं सर्वर की वजह से फॉर्म आवेदन नहीं कर पा रहे थे और एसएसओ आईडी में उनके नंबर गुम हो जाने की वजह से उनके जो आवेदन नहीं हो पा रहे थे, हम साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि कहीं न कहीं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वो आदेश दे करके हमारे जो पीड़ित अभ्यर्थी है उनको कहीं न कहीं राहत दी जाए और उनको आज तारीख लास्ट है जो रीट में फॉर्म भरने की, कहीं न कहीं अगर साहब आदेश कर देते हैं तो सभी विद्यार्थियों का जो कहीं न कहीं उनका जो सुदृढ़ीकरण हो जाएगा और उसी के माध्यम से रीट मेंस का आवेदन कर पाएंगे। हम सभी बेरोजगार अभ्यर्थी निवेदन करना है। मैं अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।